महान ज्योतिष पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के घर पुत्र जन्म होना था। उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो कक्ष से बाहर एक नींबू लुढ़का देना। बालक जन्मा लेकिन रोया नहीं, तो दाई ने कुछ पल पीठ थपथपाई तो बालक के रोने की आवाज कक्ष से बाहर आने लगी। तब दाई ने नींबू कक्ष के बाहर लुढ़का दिया। इस प्रक्रिया में कुछ समय निकल गया। पंडित जी नींबू कक्ष के बाहर आने के समय से गणना करने लगे तो पाया कि पुत्र की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात पुत्र के ही हाथों पिता की मृत्यु। पंडित जी शोक में डूब गए और पुत्र इस लांछन से बचाने के लिए बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए थे। पुत्र अपने पिता के पग चिन्हों पर चलता हुआ प्रखंड ज्योतिषी बन गया। एक वर्ष की बात है कि राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने घोषणा करवाई, जो वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, परंतु भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर बालक महल की ओर निकल पड़ा। वहां देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए हैं। वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, राजन आज ठीक 4 बजे वर्षा होगी। अब बालक की बारी आई तो वह बोला वर्षा 4 बजे के कुछ पल बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी अपमानित हो और गुस्साए और बोले, महाराज वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और 50 ग्राम के भार के होंगे। बालक ने फिर गणना की और बोला, महाराज कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। सब शाम का इंतजार करने लगे। बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। 4 बजने पर भी पानी नहीं बरसा। ज्यों ही 4:03 हुए मूसलाधार वर्षा हुई। आधा घंटे के बाद ओले भी पड़े। राजा ने कुछ ओले तुलवाए तो कोई भी ओला 50 ग्राम का ना निकला। वृद्ध ज्योतिषी को बंदी बना लिया गया। बालक ज्योतिषी से इनाम मांगने को कहा गया। बालक बोला, वृद्ध ज्योतिषी को छोड़ दिया जाए। बालक की मांग पर वृद्ध को छोड़ दिया गया। बालक की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। राजा ने हैरान होकर कारण पूछा तो बालक बोला, यह 16 वर्ष पहले मुझे छोड़कर गए हुए मेरे पिता हैं। वृद्ध ज्योतिषी भी चौंक पड़े। वे बोले, आखिर तुम कैसे ज्ञात हुआ कि यह सब तुम्हारे पिता ही हैं? बालक बोला, आप गणना तो सही करते हैं पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि नींबू को कमरे से बाहर फेंकने में 2-4 मिनट ऊपर होना स्वाभाविक था। वर्षा को भी पृथ्वी पर आने में कुछ समय तो लगता और ओले 50 ग्राम के ही होते, पर धरती पर आते आते पिघलकर वजन कम हो जाता। तो पिता को अपने पुत्र के ज्ञान के बारे में पता चला कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है और अब पितृहंता योग पितृ रक्षक योग में बदल चुका था। तो इस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता को अपने ज्ञान के द्वारा बचा लिया और अपने आप को पितृहंता का लांछन लगने से बचाया और दोनों खुशी खुशी अपने घर गांव की ओर गए। राजा का इनाम मिला।